evening and Vande Mataram to all. Let's move forward to the next lesson, next our class of trigonometry. कहाँ पे stop हुए थे? We stopped at the graph of sine. Now we are going through the graph of cos. देखिए पहले तो मैं थोड़ी सी वैल्यूज लिख लूँ. x इक्वल टू 0. अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. देखिए 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. तो y की वैल्यूज क्या होगी? y मतलब क्या? cos 0 1, cos पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 3 दैट इज 1 बाई 2. दिस 0 पाई पे फिर से जाएगा, वो माइनस हो जाएगा. एट 3 पाई बाई 2 इट इज 0 अगेन एंड 2 पाई. वन होल कंप्लीट सर्कल इट कम्स थ्रू 1. देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 पे कंप्लीट हो गया. मतलब लौट के बुद्धू घर को आया, समथिंग लाइक दैट. ओके चलिए अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं. मैंने कल आपको बहुत ध्यान से एक चीज बोली थी कि साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो इट इज अ हाफ मिनट भी नहीं लगेगा. यू कैन कंप्लीट इट इन अ 15 सेकेंड. आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? साइन 0 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स इट. साइन 0 0, कॉस 0 1. तो कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, फिर नीचे जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा, -1 से फिर से ऊपर उठा, उसको थोड़ा सा हौसला आया, फिर से ऊपर उठा एंड पाई बाई 2 पे फिर से 1 हो गया. गाइज दिस इज द कंटिन्यू प्रोसेस लाइक साइन थीटा. जैसे हमने साइन में ड्रॉ किया था वैसे ही ये भी आपका कुछ कर्व जैसा ही है. कर्व नहीं, वेव. कर्व तो सारे हैं, वेव है. यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रिपीट हो रही है. ओके ये हो जाएगा आपका 1. चलिए देखते हैं. दिस इज योर 0 गाइस. पाई बाई 2 पे डायरेक्टली पाई बाई 2 पे 0. देखिए ये वाली वैल्यू सब यहाँ पे ही है. आप देखने जाएंगे रूट 3 बाई 2 तो नियर बाई 1 है यहाँ पे. फिर 1 बाई रूट 2 समवेयर हियर, 1 बाई 2 मतलब 0.5 तो समवेयर हियर. फिर क्या हो गया? 0 पाई पे हो गया -1, 3 पाई बाई 2 पे फिर से सेड 0. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? दिस इज योर 2 पाई. देखिए 1 पे स्टार्ट किया था, 1 पे कंप्लीट हुआ, 0 to 2 पाई. अगर 0 से भी देखना है तो यहाँ पे देख लो आप लोग. सपोज यहाँ पे 0 है, सो व्हाट इज दिस वैल्यू? -पाई बाई 2. यहाँ पे -1 फिर से कहाँ पे होगा? -पाई पे. दिस इज योर -3 पाई बाई 2. देखिए पूरा रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेम रिफ्लेक्शन. -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, आगे जाएगा -2 पाई पे 1 होगा. ओके तो ये ग्राफ है आपका cos x का. यहाँ पे आई कैन नेम इट एट y इज इक्वल टू cos x. ओके सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है. पहले 0 से ही स्टार्ट करो दोनों ग्राफ. देखिए मैंने दोनों ग्राफ 0 से स्टार्ट किए, फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड. ठीक है क्या करना है? कर्व बनाना है, वेव, समथिंग लाइक वेव. ओके तो 0 से स्टार्ट करेंगे. साइन 0 0 होगा. देखिए अगर मैं साइन का ग्राफ यहीं पे ड्रॉ करूँ ना तो कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसे. ठीक है तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का 1 से. दैट्स इट. अब चलिए फटाफट से लिखते हैं व्हाट इज डोमेन. सो यू कैन से ऑल द वैल्यूज ऑफ आर पॉसिबल. यहाँ पे भी इनफाइनाइट जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगा. सो डोमेन इज आर. ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल. ऑल रियल नंबर कैन बी पॉसिबल एज एक्स. ओके सो डोमेन हो गया आर. व्हाट इज रेंज? रेंज क्या दिख रही है? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच में है?
इट इज लाई बिटवीन -1 to 1 गाइस। देखिए इतने ही इंटरवल में सारी वैल्यूज आएंगी। ओके, पीरियड क्या होगा फिर से, तो वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 पे कंप्लीट हुआ, 0 से 2 पाई ले लो, -π/2 से 3π/2 ले लो, कोई भी रेंज ले लो, आपका एक पूरा जो कर्व कंप्लीट हो रहा है, प्लस एंड माइनस कहाँ पे हो रहा है, किस इंटरवल में हो रहा है, लेंथ देखनी है आपको, वैल्यू नहीं देखनी है, आपको लेंथ देखनी है। सपोज मैं 0 से यहाँ से देखूँ तो -π/2 से 3π/2, ठीक है, -π/2, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, याद है फर्स्ट चैप्टर में आपका इंटरवल क्या होगा, -π/2 to 3π/2। अगर ये इंटरवल है तो लेंथ क्या होगी, b माइनस ए। देखिए 3π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 हो जाएगा 2π। और अगर इतना कुछ नहीं भी करना है तो यहीं पे देख लो गाइस, ये हो गया 90, 90, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360 मतलब 2π। ओके, तो पीरियड यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका मेन पीरियड 2π। देखिए इसका कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू। चलिए अब सेट ऑफ जीरोस, तो बेचारा रो कहाँ पे रहा है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं 0 पे स्टॉप हो जाऊंगा। देखिए π/2 के सारे मल्टीपल्स, -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, so many values are there, -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, so on। ठीक है, तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं बाय AP। कोई भी वैल्यू एज ए ले लो, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो टेक इट ए, π/2, इंटरवल आपका कितना है, देखिए डिफरेंस π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 मतलब पाई डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यू कैन इजीली डिराइव an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा n π, इन दोनों का 90 माइनस 180 मतलब -90। अब पाई अगर मैं कॉमन निकाल दूँ और 2 को एलसीएम ले लूँ तो 2n-1 π/2। ओके, और फर्स्ट चैप्टर में मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, क्या कहा था कि आप 2n-1 ले लो या फिर 2n+1 ले लो, बोथ आर सेम, both are same? No, both sets are same. Okay, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँ n belongs to z, इसका जो मैं सेट बनाऊँ वो वाला या फिर इसका जो सेट बनाऊँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेट। ठीक है, साइन सेम है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, दिस टू सेट्स आर इक्वल। तो जब भी बात आती है ना π/2 की, सेट ऑफ जीरोस, ओके, अब ये सारा मैं निकाल रही हूँ, आप इजीली डिराइव कर सकते हो या फिर वीडियो में भी देख सकते हो अगर नोट में लिखना है तो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे वहाँ पे हमने k π लिखा था तो यहाँ पे भी हम 2k+1 लिखो या फिर -1 लिखो, बोथ आर सेम। चलिए हम एक डिसाइड कर लेते हैं, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, हम माइनस लिखेंगे। ओके, यस बेटा। देखो डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है। डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, किसका? वॉइस तो सबका म्यूट है बेटा, मुझे कोई साउंड नहीं आ रही है। अगर किसी का अनम्यूट है तो म्यूट कर दो बेटा। ओके, चलिए मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, शायद उससे प्रॉब्लम हो। ओके, तो मतलब सेट ऑफ जीरोस फॉर कॉस इज 2k-1। हम -1 को कंसीडर करेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, 2k-1 π/2। ओके, तो ये हो गया भाई कॉस का ग्राफ। अब जाते हैं 10 पे, 10x। चलिए ये वाला
अब सिर्फ मैं 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π ऐसी ही वैल्यूज लिख रही हूँ। ओके, अगर जाना है नेगेटिव में तो -π/2 -π भी ले लेते हैं। चलिए, तो tan 0 0 होगा बिकॉज साइन 0 है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। अब π/2 पे क्या सिचुएशन है, π/2 पे कॉस 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा, फिर से पाई पे ये 0 हो जाएगा। ओके, 3π/2 पे फिर से होगा अनडिफाइंड, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, साइन एंड कॉस, तो नीचे की ओर जाएगा। अब भी ग्राफ देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 2π फिर से 0, -π/2 पे क्या होगा, फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है, -π पे फिर से 0। ग्राफ बहुत सिंपल है, मैं आपको बीच की वैल्यूज भी दिखाऊंगी। कौन सी वाली, जो हमें पता है, लाइक 0, 0, π/2, सॉरी π/3, π/6। अभी सिर्फ आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन -π/2 एंड +π/2। ओके, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ये है आपका कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू π/2 और ये है -π/2। गाइज अब सिचुएशन क्या है, 0 पे 0 है, यहाँ पे सपोज 1 है, तो 0 पे 0 है, फिर π/4 पे धीरे धीरे 1 हो रहा है, जहाँ पे 3 पे पहुंचे 1/√3 हुआ, और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो वो इनफाइनाइट हो गया। देखिए, π/6 पे है 1/√3, π/4 पे क्या है, ये 1/√3, π/4 पे 1 हुआ यहाँ पे, ठीक है, हाफ वैल्यू पे π/4 पे 1 हुआ, π/3 पे √3 हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और जैसे ही π/2 तक पहुंचे तो वो इनडिफाइंड हो गया, कहीं पे भी टच नहीं करेगा। दिस गो स्ट्रेट। यहाँ पे मैंने लाइन इसीलिए ड्रॉ की है π/2 वाली, क्योंकि आपको समझ में आए कि इट इज नॉट टचिंग एवरीवेयर, ठीक है, कितना भी आप उसको ऊपर ले जाओ, दोनों कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ वैल्यू। ओके, एक फिक्स पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्राफ सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी समथिंग लाइक दिस इज गोइंग। So guys, this is the graph of 10x. मैंने सिर्फ -π/2 से +π/2 में दिखाया है, सेम यहाँ पे भी होगा। दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, सेम सिचुएशन हैपनिंग हियर ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी। ओके, ओके गाइस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -π/2 से -3π/2 के बीच में। सारे ग्राफ्स आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब आपको एक चीज करनी है, अब कॉट है ना, इसका टोटल उल्टा है, ये आपका हर एक बार आगे बढ़ेगा। देखिए, ग्राफ ऑलवेज ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से जैसे जैसे मैं वैल्यूज में आगे बढ़ूंगी इट इज इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा है ना, दैट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रही हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज समवेयर डिक्रीज समवेयर इंक्रीज। यहाँ पे ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो tan ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। उससे टोटल उल्टा रेसिप्रोकल कॉट ऑलवेज डिक्रीज करता है। क्या करता है, ऑलवेज डिक्रीज। चलिए, यहाँ पे एक और चीज रह गई, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसने क्या किया, नीचे गया भाई, यहाँ पे फिर से वापस नीचे गया। यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, सो दिस इज इंक्रीज। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/4, गाइस 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट, π2 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, and 3π/2 to 2π fourth quadrant, so it is increasing. Okay, अब 10 की बात करें,
सो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा आपका आर, रेंज भी क्या होगी, देखिए कहीं पे टच नहीं कर रहा है तो रेंज इज ऑल्सो आर। अच्छा, रेंज इज ऑल्सो आर। ओके, अब बात करें पीरियड की, तो देखिए ग्राफ किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि रिपीटिंग, इट इज रिपीटिंग एट 1 to 1, यहाँ पे 2 पाई इंटरवल में रिपीट हो रहा था। यहाँ पे देखिए सिर्फ -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, मतलब पाई इंटरवल में रिपीट हो रहा है तो उसका पीरियड क्या आएगा, पाई। ओके, ग्राफ किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है, -π/2 से π/2 ले लो या फिर π/2 से 3π/2 ले लो, मतलब लेंथ कितनी आएगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर से 90, सो टोटल 180। कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, 180, मतलब पाई इंटरवल में। ओके, सेट ऑफ जीरोस वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वाई, बिकॉज tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो भाई साइन जहाँ पे 0 होगा ये भी 0 होगा। देखिए 0, पाई, 2 पाई, -π, -3π, तो यहाँ पे भी सेट ऑफ जीरोस क्या आएगा, k पाई। ओके, अब बात करते हैं सेट, तो सेट जहाँ पे कॉस खत्म हो रहा है ना गाइस, यहाँ पे कॉस खत्म हो रहा है तो वहां से सेट का ग्राफ स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एरो नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फिर से ऐसे, रेसिप्रोकल है ना, तो मतलब जहां पे कॉस खत्म हुआ वहां पे सेक आएगा, यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ -1 एंड 1 को टच करेगा, बाकी कहीं पे टच नहीं करेगा। अब ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, ऑल ग्राफ्स आर गिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ थे तो मैंने ड्रॉ कर लिए तीनों ग्राफ। अब किसी को कोई डाउट है, important table for trigonometry, basic trigonometry concept, तो functions पहले मैं लिख लेती हूँ, sin, cos, tan, cot, cosec and sec। ओके, चलिए साइन का डोमेन, व्हाट इज डोमेन मुझे पता है, साइन का ग्राफ मैं कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकती हूँ तो सारी आर की वैल्यूज पॉसिबल है, सो डोमेन विल बी आर। रेंज क्या होगी, हमने अब भी ग्राफ में देखा, रेंज इज -1 to 1। कहीं पे भी डाउट है तो फिर से जाओ वीडियो में एंड चेक आउट द ग्राफ। पीरियड हो जाएगा 2 पाई, सेट ऑफ 0, तो साइन कहाँ पे 0 हो रहा है गाइस, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब जगह पे वो 0 हो रहा है, तो मतलब उसका सेट ऑफ जीरोस हम लिखेंगे k पाई। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ जीरोस वी आर गोइंग टू राइट k पाई। अब सेट लिखा है, सो सेट कैसे लिखते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो k पाई, k बिलोंग्स टू z। कॉस का बहुत सारी चीजें सिमिलर है, डोमेन आर, रेंज -1 to 1, पीरियड 2 पाई। इतना सारा सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम है, टोटल सेम नहीं है, वैल्यूज थोड़ी इधर उधर है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। मैंने कल ही बोला था ना, इट इज लाइक मदर फादर, इट इज लाइक अवर मदर फादर, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। ओके, मेन जो चीज डिफरेंट है दैट इज सेट ऑफ 0। कॉस कहाँ पे 0 हो रहा है, π/2 के मल्टीपल्स पे, तो यहाँ पे सेट ऑफ 0 आएगा 2k - 1 इंटू π/2, वेयर k बिलोंग्स टू फिर से z, k बिलोंग्स टू z। ओके, चलिए tan मीन्स साइन बाय कॉस। ओके, अब डोमेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए r की सारी वैल्यूज में नहीं ले सकती, y याद करो, दिस इज योर f/g। फंक्शन में क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या ध्यान रखना है, जहां पे आपका
जहाँ पे आपका cos 0 है, मतलब डिनोमिनेटर 0 है, वो वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो cos कहाँ पे 0 है? यहाँ पे देखिए, ऐसे ही याद रखना है कि tan इक्वल टू साइन बाय cos, तो cos 0 नहीं चलेगा। तो मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है? पाई बाय 2 के मल्टीपल्स, where k belongs to z, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स मुझे डोमेन में से निकालने हैं। गाइस, हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में बहुत डीपली इस पे चर्चा कर चुके हैं। ओके, ऐसे फंक्शन भी देख चुके हैं। वहां पे हमने डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा था वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी की थी। सो सेम थिंग हैपनिंग हियर। अब रेंज की बात करें तो गाइस, रेंज तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जा रहा है। ग्राफ बिल्कुल ऐसा था इनफाइनाइट तक, यहाँ पे भी। तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख लो या फिर आर लिख लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसको मैं थोड़ी सी बाउंड्री दे दूं तो आपको देखने में आसानी हो, मुझे लिखने में आसानी हो। चलिए, अब बात करते हैं पीरियड की। तो 10 का पीरियड पाई, because it graph says that it repeats in interval of pi। चलिए, अब सेट ऑफ 0, यहाँ पे डोमेन में से कौन सी वैल्यू निकाली? जहाँ पे cos 0 था, डिनोमिनेटर 0 था। अब सेट ऑफ 0 मतलब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर मतलब साइन, साइन कहाँ पे 0 है? k पाई पे। तो सेट ऑफ 0 दोनों का सेम हो गया। देखिए, ये वाला मैंने निकाला डोमेन में से क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, और ये हो जाएगा सेट ऑफ 0 क्योंकि न्यूमरेटर में है। तो मतलब दोनों को उसने संभाल लिया। तुझे यहाँ से कट किया, कॉस को कट कर दिया, और यहाँ पे 0 हो गया, तो साइन भी संभल गया, कॉस भी संभल गया। चलिए, कॉट में कौन बताएगा मुझे? दिस इज कॉस बाय साइन। तो आर माइनस क्या करना पड़ेगा गाइस मुझे? ए पाई। क्या? यस। क्यों? क्योंकि वहां पे साइन 0 है, तो उसको मना कर दो भाई, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर को पसंद नहीं है। ओके, जैसे ग्राफ की बात की, 10 से बिल्कुल उल्टा होगा, तो उसका भी आपको माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रेंज मिलेगा, एंड इंटरवल इज, पीरियड इज पाई। ओके, यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे cos 0 है वहां पे आपका cot 0 होगा, बिकॉज न्यूमरेटर में क्या है? cos है। तो cos कहाँ पे 0 है? पाई बाई 2 पे। तो मतलब जो वाला यहाँ पे लिख रहे हो उससे दूसरे वाला यहाँ पे आएगा। दैट्स इट। ओके, चलिए cosec की बात करते हैं। तो cosec में फिर से 1/sin। चलिए, तो फिर से आ गया साइन, तो क्या करना पड़ेगा? निकाल दो आर में से। ए पाई। यस, k पाई, k बिलोंग्स टू z। अब रेंज की बात करें तो हमने देखा कि जहां पे साइन और कॉस खत्म हो रहे हैं वहां से कॉसेक एंड सेक स्टार्ट हो रहे हैं। तो साइन एंड कॉसेक की रेंज क्या है गाइस? -1 से 1। तो अब कॉसेक और सेक में क्या हो रहा है? -1 अलाउड है, 1 अलाउड है, लेकिन उनके बिटवीन जो वैल्यूज है वो अलाउड नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। या तो ये लिखो या फिर r -1 टू 1। गाइस, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सम इम्पोर्टेंट इंटरवल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर ये वाला आपको समझ में ना आए तो वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ओके, क्या लिखेंगे इसको? r -1 टू 1। चलिए, जैसे साइन का ग्राफ 2 पाई में रिपीट हो रहा है वैसे ही कॉसेक का भी होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। अब मजे की बात क्या है यहाँ पे? देखिए, रेंज में कहीं पे भी 0 इंक्लूडेड ही नहीं है। -1 से 1 वाली सारी वैल्यू हमने निकाल दी। वैसे भी हमें पता है कि साइन के ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, बीच में कहीं नहीं है। सो इट कैन नॉट बी 0 एनीवेयर, मतलब सेट ऑफ 0 आपका हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे भी
5। ओके चलिए यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना है कि क्रॉस है डिनोमिनेटर में, तो r माइनस 2k माइनस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z, बस इतनी वैल्यू निकाल दो, बाकी सब सेम। r माइनस open interval -1 to 1, graph is repeating in 2 pi interval. Okay चलिए, so this is very important table, very important table. ओके चलिए, टेबल में किसी को कोई भी डाउट? गाइस टेबल में किसी को कोई भी डाउट? ओके, नो वन हैज एनी डाउट? यस यस बेटा, का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा। अब ये हमें पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव वाई। ओके तो जब बात कर रही हूं मैं यहाँ पे साइन की, तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, डैश मतलब नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ओके तो अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कॉस एंड साइन दोनों पॉजिटिव है, तो tan कैसा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। यस, अब कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, एंड साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव ऑल, फर्स्ट लेटर, all positive in first quadrant. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, मतलब कॉस तो नेगेटिव हो गया, तो कौन सा पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई मतलब साइन, तो ये हो जाएगा साइन। साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी होगा, हाँ उसका रेसिप्रोकल। लेकिन साइन बाय कॉस दैट इज tan, अब कॉस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो tan कैसा होगा, नेगेटिव। यस, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट S है तो कॉसेक अपने आप हो जाएगा। वो आपको सोचना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, सोचो, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का डिवीजन क्या होगा, पॉजिटिव, तो मतलब tan पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल S, S मतलब S स्टैंड फॉर साइन, T फॉर tan, tan है तो cot अपने आप हो जाएगा, एंड लास्ट में cos पॉजिटिव है गाइस, साइन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे होगा अकेला cos पॉजिटिव। ओके, ऑल S T C, इसको क्या बोलेंगे हम, all S T C whole. All stands for first quadrant, sine positive in second quadrant, tan in third, and cos in fourth. All S T C. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना कैसे है, एकदम छोटू सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, all S T C, ये मैंने आपको डिटेल में दिखाया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब डिसाइड करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए, वो 4 पॉइंट किसको याद है, कौन से 4 पॉइंट टीचर, ऐसे मेरा सर्कल नहीं बनेगा। कौन से 4 पॉइंट टीचर, किसको याद है, nobody guys, A B A dash and B dash उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 0 0 1 -1 0 and 0 -1, 4 पॉइंट बोले तो A B A dash and B dash। अब इस पे से मैं लिखूंगी
इंक्रीजिंग मतलब ऐसे करूंगी, और डिक्रीजिंग मतलब नीचे। देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, चलिए थोड़ा सा दूर लिखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। फंक्शन लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। ओके, चलिए बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज हमें देखते जाना है एंड वी हैड डन इट। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, ऑलरेडी हमने ग्राफ में देख लिया है, ग्राफ जैसे ऊपर जाता है वी आर सेइंग दैट इट इज इंक्रीजिंग, ग्राफ नीचे जाता है वी आर सेइंग इट इज डिक्रीजिंग। वही चीज यहीं से भी देखने को मिलेगी। चलिए, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 से स्टार्ट हो के 1 पे पहुंचा। अब ये वाला सर्कल जो है ना, दिमाग में छप जाना चाहिए, और जहां पे भी ये सर्कल ड्रॉ करना है ना, टेक अ 1 और 2 रुपीज कॉइन, यहाँ पे भी आप लोग सर्कल बना सकते हो। टेक 1 और 2 रुपीज कॉइन और सर्कल बना लो। ओके, चलिए, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 हो रहा है साइन, सो मतलब क्लियरली इट इज इंक्रीजिंग। अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो यू कैन टेल मी ऑल्सो। 0 से 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। चलिए, 1 से फिर से 0 हो गया, 1 से फिर से 0 हुआ, सो दैट इज डिक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है गाइस, 0 से -1 हो गया, ओ decreasing, यस इट इज डिक्रीजिंग। और फोर्थ में क्या हुआ, -1 से 0 पे गया, -1 से 0 पे मतलब इंक्रीजिंग, यस। ओके, चलिए, क्रॉस में क्या होगा देखते हैं, 1 से 0 हुआ, अरे रो रहा है बेचारा, 1 से 0 हो गया तो डिक्रीजिंग, यस। यहाँ पे क्या होगा, 0 से -1 हुआ, तो फिर से डिक्रीजिंग, -1 से 0 पे गया, चलिए पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीजिंग, एंड 0 से 1 हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए, ये 0 ये 1, तो क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुई। गाइस, यहाँ पे कुछ भी डाउट है ना तो फिर से आप लोग ग्राफ पे जाना, ग्राफ में आपको क्लियरली दिखेगा, इंक्रीजिंग है तो मतलब ऐसे जाएगा, डिक्रीजिंग है तो मतलब ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। ओके, ग्राफ आपका तो डाउनवर्ड है सो डिक्रीजिंग, अपवर्ड है सो इंक्रीजिंग। ओके, 10 एज आई से इट इज इंक्रीजिंग इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। ग्राफ यहाँ से -इंफिनिटी से स्टार्ट होके +इंफिनिटी तक जा रहा है, सो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। और उससे ऑपोजिट कॉट का ग्राफ क्या है, ऐसा है, ऑलवेज गोइंग डाउनवर्ड। यहां से स्टार्ट होके जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। चलिए, अब कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, तो ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, समझ में आया सबको गाइस? yes ma'am, ओके, तो ये है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए, साइन हो गई इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। आई थिंक ऑल थियरीज वी हैव डन। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके, ये मैं एज इट इज रहने देती हूँ क्योंकि मुझे उसका यूज करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर दिख रही है
कि कॉस वाला जो है ना फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। हर एक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा। जैसे साइन की बात करें तो साइन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड में, टेन की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड में, कॉस की बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से सर्कल बनाऊं तो अब लिखना कैसे है, देखो गाइस, दिस इज माय 0 डिग्री, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आऊंगी तो फिर से 2 पाई। अब मैं यहीं तक ठहरती हूँ। अब आगे अगर जाना है तो मैं 2-3 बार लिख चुकी हूँ कैसे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मेरा एंगल है सो आई कैन राइट इट थीटा। क्यों? क्योंकि 0 से बस स्टार्ट ही हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगी थीटा। ओके, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 पाई प्लस थीटा, वो भी चलेगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने 90 क्रॉस कर दिया, पाई बाई 2 क्रॉस कर दिया, सो आई कैन राइट हियर पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या लिख सकती हो? पाई बाई 2 से मैं आगे बढ़ गई, सो आई कैन राइट, पॉजिटिव है, एक चीज देखो, पॉजिटिव है तो प्लस लिखना है, नेगेटिव है तो माइनस लिखना है, दैट्स इट। ओके, तो पाई बाई 2 से मैं आगे बढ़ी तो मैं लिखूंगी पाई बाई 2 प्लस थीटा। लेकिन सपोज अगर मैं पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका पाई है, मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव जाना पड़ेगा। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी, पाई माइनस थीटा। ठीक है, कौन सा यूज करना है वो हमें डिसाइड करना है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग दिस, क्योंकि ये वाला फिर से वो गड़बड़ करेगा। जैसे कन्वर्जन होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा तो हम कॉस लिखते थे, वैसे यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करेंगे, पाई। ये पहला जो है ना वो 4 पॉइंट जो हमारे हैं ए बी, ए डैश बी डैश, पहली वाली जो वैल्यू है ना वो सिर्फ कहाँ काम आती है, सिर्फ ये पॉइंट डिसाइड करने में। कहाँ पे मैं पहुंच गई, ए डैश पे पहुंच गई। अब मुझे जाना कहाँ है, ऊपर जाना है, तो मुझे नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा, नेगेटिव मतलब माइनस। ओके, सपोज अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, चलिए थर्ड में कौन बोलेगा क्या आ सकता है, पाई से मैं आगे बढ़ रही हूँ, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो आई कैन राइट पाई प्लस थीटा। क्या लिख सकती हूँ मैं गाइस, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी ना मैं आगे, पाई पे पहुंच गए, योर ए डैश पॉइंट। अब मैं कहाँ मूव फॉरवर्ड कर रही हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगी, पाई प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो क्या होगा, उल्टा जाना पड़ेगा मुझे। ये है मेरा 3 पाई बाई 2, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब देखिए नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। ओके, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। लेकिन 0 या 2 पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, अगर 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ तो आई कैन राइट माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्या होगा, माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आर यूजिंग ऑलवेज थीटा, सेकेंड का क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा। ये मैं फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ये एज इट इज रहने देना, दोनों वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन क्लियर अगर वैल्यू चाहिए तो क्या, फर्स्ट में थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा एंड थर्ड में पाई प्लस थीटा। गाइज ये तो मैंने सिर्फ अभी दो वैल्यूज दिखाई है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे 4 पाई लिख लूँ तो 4 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे मैं 5 पाई बाई 2 लिख लूँ तो 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके,
तो ये आपकी मेन वैल्यूज है। अब देखिए सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा है। ओके, तो इस पे से मुझे मिलेगा इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे स्टॉप होते हैं। Even and odd function we are going to see about that tomorrow, and tomorrow we are going to do exercise number 3.2 also. Okay, वो तो फटाक से हो जाएगी, 5 ही क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ तो आप करके आए हो। ओके, यहाँ तक की थियोरी आपको एकदम परफेक्ट करनी है, बाकी सारी थियोरी आपको बार बार देखनी है। एंड वो जो टेबल लिखा है वो टेबल एंड दिस वन, ये दोनों आपको परफेक्ट करने हैं। ये तो याद रह गया है ना, ऑल एस टी सी, वो तो बनाया ही ऐसे है हमने कि याद रह ही जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे स्टॉप होते हैं। वंदे मातरम टू ऑल।